जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी रात में लगभग 12 बजे के आसपास आप महिला साथियों का, बिहार की भाभी शिक्षिकाओं का आंसर की लेकर आया हूँ। रीज़न यह है कि अभी आंसर की रात में 10:45 पर आया ही था और बॉयज़ का कराया और उसके बाद अब गर्ल्स का करा रहा हूँ और पूरा एनालिसिस के साथ कराऊँगा। सबसे पहले तो जो भी हमारी बहनें वीडियो देख रही है, इस वीडियो को देखने वाली तमाम बहनों को बेस्ट ऑफ लक कि आपका रिजल्ट हो, आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो क्योंकि आप सर्विस क्लासेस केजीजी की वीडियो को देख रही है। सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है क्योंकि उसके बाद तो आप लोगों को गुस्सा बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत का बहुत गलत होगा, बहुत का बहुत सही होगा, समस्याएँ बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले वही कहूँगा एक ही बात, बेस्ट ऑफ ठीक है लक, ओके। भविष्य के सभी टीचरों को बेस्ट ऑफ लक, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक, सबों का सब सही हो, सबों का रिजल्ट हो। इसी कामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा ऑफिशियल आंसर की। अब बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो बहुत कम बार एग्जाम देती है, वो अपने अपने सेट का आंसर खोज रही होगी। कोई खोज रही होगी ई का, कोई खोज रही है एफ का, कोई जी का, कोई एच का। देखिए, बीपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ ई का ही आंसर दिया है, ओके, आंसर दिया है। बीपीएससी के द्वारा और किसी भी सेट का आंसर की नहीं दिया जाएगा। आपको क्या करना है, ई ऑप्शन से ही अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, मैच कर लेना है, मिला लेना है, ओके। अपने आंसर की का इंतजार नहीं करना है कि मेरा सेट अब आएगा तब आएगा, कोई और भी सेट नहीं आएगा, जो है बस वही है और इसी से क्या करना है, सबों को मिलाना है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत होती है ई सेट में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, ई है, ओके। ये क्वेश्चन देखना है और इसका जवाब आपको ई देखना है, बस इस तरह से आपको मिलाना है। आइए हिंदी से चलते हैं, हमारी बहनें ज़्यादातर हिंदी मीडियम में है, बिहार की होगी या यूपी की होगी, ओके। ज़्यादा और राज्यों से तो शायद ही आया होगा। एक नंबर का जवाब क्या है, ई है। दूसरे नंबर का सही जवाब है ए, क्या है 1/6 है, क्या है 1/6, ओके। क्वेश्चन देख लीजिए, 4 to the power -1 इंटू प्लस 8 to the power -1 डिवाइडेड बाय 1/3 to the power 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अगला है ए रेशियो बी, कितना सी रेशियो, तो 3 नंबर का सही जवाब है बी, क्या है बी। क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर इसी तरह से टिक कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सभी आदमी मिला लेंगे। इसका जवाब क्या है, बी है, 3400 से 2200, ओके। 74 का, 75 का सही जवाब है साथियों ए, 160 है, प्यारी सिस्टर्स, 5 नंबर का, ओके। 6 नंबर सवाल देखते हैं, मिलाते जाइए, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सही हो रहा होगा। 6 नंबर का सही जवाब है ई, ओके। उसके बाद 7 नंबर का सही जवाब है आपका बी, दो वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करते हुए इनके क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो ठीक है ना। सवाल कहीं से भी मैथ के सवाल को इजी नहीं कहा जा सकता है। सवाल इजी था तो था जीके जीएस का, मैथ का सवाल बिल्कुल टफ है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, ओके। और प्राइमरी का पेपर मुझे लगता है इसलिए इतना टफ सेट किया गया कि तुक्का मारने वालों का ज्यादा सिलेक्शन हो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है आपका ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है बी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ए, 3972। कोई आंसर याद कर लेना और उसके बाद अपने क्वेश्चन में मिला लेना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बी, 380, ओके। 12 नंबर सही का सही जवाब है बी, मतलब आप लोगों में बी ज्यादा सही हो रहा है, आप बी रेफर करके तुक्का लगाया होंगे तो आपका ज्यादा सही होगा। 13 नंबर का भी सही जवाब है बी, ओके। 14 नंबर का सही जवाब है सी, 15 नंबर का भी सही जवाब है सी, 16 नंबर का सही जवाब है बी, ओके। तो बी आप लोग मैथ्स ज्यादा सही हो रहा है, ओके। आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर लिखिएगा ताकि ये पता चल सके किस बहनों को कितना। स्थिर ऊंचाई पर रहता है भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, ये सब हल्के सवाल थे, अगर ये सब सही नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो सबों का सही हुआ होगा। 19 का भी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ये सुरक्षित है, ओके। 20 नंबर का सही जवाब है आपका सी, स्थिर रहती है स्वतंत्र रूप से गिरते हुए निकाय में,
जो ऊर्जा है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। 20, थोड़ा जूम कर दे क्या? 21 नंबर का सही जवाब है आपका। हम लोग कोर्निया को दान करते हैं, सभी जानते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम जो है कोबला कोबलामीन है। आप जानते हैं, पहले भी कराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा, और ये सभी जो है मैंने ऑफिसर एकेडमी का 7,000 क्वेश्चन, साथ ही साथ रंजीत सर का पीडीएफ कराया था, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हैं आप लोगों के एग्जाम में। जो भी हमारे चैनल से जुड़ी होगी पहले से, उनको बहुत फायदा होगा। हल्दी अम्ल क्षार का संकेतक है हल्दी, ये जहाँते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ए, कार्बनिक पदार्थ। जब मृदा अंतर अति क्षारीय हो जाती है तो पौधे पैदा नहीं होते, तो उसमें और कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सही हो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही हुआ, ताकि हर आदमी को, जिसका कम सही हुआ हो तो कम वाला का कमेंट आएगा, तो कम वाली जो हमारी शिक्षिका बहनें होंगी उनको अच्छा लगेगा कि हमारा कम है। उनका फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है? -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, 26 का सही जवाब है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने 7 से कम होता है। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। अब ये सब सवाल अगर लड़कों में आता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कट ऑफ 80 तो जाता ही जाता जनरल का। लेकिन गर्ल्स के लिए ये सवाल टफ है, ऐसा गर्ल्स कह रही है। बहुत सारे लड़कियां हमें ट्रोल भी कर देती कि आप कहते हैं इजी है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, तो बॉयज़ की तुलना में थोड़ा ईज़ी था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए टफ़ ही है। उदासीनीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनती है। कौन सी अभिक्रिया है उदासीनीकरण? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएँ प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएँ प्रायः ग्लूकोज़ का उपयोग करती है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, मास्टर ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? आपको पता है? इसका सही जवाब होगा पेस, मेडुला और सेरिब्रम। ओके, आइए, अभी तक ज़्यादातर जवाब सही है, कोई जवाब गलत नज़र नहीं आ रहा है। भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा भारत ने किसके साथ मिलकर किया है? ये घोषणा किया गया है ब्रिटेन के साथ मिलकर। ओके, भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 888, आप लोग जानते होंगे। ओके, अच्छा, दोनों मिला के 1274 है। सही जवाब आपका है बी। ओके, घबराइएगा नहीं, आंसर की आ गया है तो गलत तो होने से रहा। ठीक है, कहता है भारत भारत ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसान बीमा आंदोलन के तहत डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या है? 36 का सही जवाब है अमित क्षत्रिय। ओके, उसके बाद बिहार नदी स्वेद उत्पाद ने संशोधन, शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु तो जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? बताइए, बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 37 नंबर का सही जवाब है आपका सी, 10%। बीमित राशि का 10% देना होगा। ओके, 38 का सही जवाब है आपका बी, चीन। बोइंग के मुकाबले किसने देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो चीन ने। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कीर्तिराज सिंह का संबंध जो है ये भारोत्तोलन से था। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक वैश्विक रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है ये सिवान के द्वारा। ओके, आइए 41 की ओर चलते हैं। 41 का सही जवाब है आपका बी, रीट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, और आपको पता है आर्टिकल 32, 226 ये सब पढ़ाए थे। ओके, आप लोग देखे होंगे वीडियो। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ओके, और साथ ही साथ घुमार पादात बांध, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इसका जवाब क्या है? डी है, एक से अधिक। ओके, और अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? अल अक्सा मस्जिद
चर्चाओं में हमेशा बना रहता है। कहाँ है? बिल्कुल सही, यरूशलेम में है, ठीक ना? जो कि किसकी राजधानी है? इज़राइल की राजधानी है, ओके? और मुस्लिम और यहूदियों में यह विवाद का केंद्र है। निम्न में से कौन-सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य कौन-सा है? 44 का सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है और डेनमार्क और कनाडा भी नाटो का सदस्य है। कथन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसका लोगो है? तो G20 का लोगो है, वासुदेव कुटुंबकम, आप जानते ही होंगे, ठीक है? क्वाड का संबंध किससे है? क्वाड का संबंध है सभी से, मतलब क्वाड मतलब 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी उत्पत्ति 2004 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दिमाग की उपज है। उसके 4 देश, अभी क्वाड का जो मीटिंग है वो जापान में हुआ है कुछ दिन पहले ही। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, चलिए वो कहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, अभी आंसर मिलाना है। सी, तक्षशिला क्या है? कौटिल्य किस स्थान राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की प्रकाशित थे? तक्षशिला की। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 48 का आपका सही जवाब है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है, मतलब यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था और यह किसान ने, और अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। तो ए और सी इसमें सही था, इसलिए जवाब क्या था आपका? डी था, ओके। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अच्छा सही हो रहा होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का भी शीत कटिबंध किसे कहते थे? 66 डिग्री उगती अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच, और ये नहीं, और ये, तो ए और सी दोनों को कहते, इसलिए सही जवाब आपका क्या है? तो सही जवाब है आपका डी है। क्या है सही जवाब? डी है, ओके। 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है कमाई हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच को हिमालय को कमाई हिमालय, और इसको मैंने पूरा मैप बनाकर इस तरह से पूरा बताया था, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता सब कुछ बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को देखे होंगे, तो ये सब सवाल आपका सही हुआ होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। कथन सही है, ओके। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित है। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित है। बी 33% वन चाहिए भौगोलिक क्षेत्र का। ये सभी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है हमारे द्वारा, तो ये सभी बनाए होंगे। स्तनधारी कृषि का स्थानीय नाम क्या है? स्तनधारी कृषि का स्थानीय नाम है डी, इसमें से सभी है, एक से अधिक, ओके। 54 नंबर क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में ये सब, जिसमें डी जवाब है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें तुक्का भी नहीं लगता है ना। 54 का जवाब क्या है? सॉरी, 54 का सही जवाब है बी, मोलाक। मोलाक है 54 का सही जवाब, क्या है? बी है, ओके। 55 का ये सही जवाब है, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार था विंध्याचल पर्वत श्रेणी से दक्षिण कृष्णा के मध्य तक। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अप्पा तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं अरब सागर में। तो मुख्य जल विभाजक कौन था? दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी, ओके। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। ये उत्पत्ति स्थल किसकी है? सी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र का। जीटी तीव्रता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जीटी, देखिए सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। पश्चिमी घाट में जीटी तीव्रता, ये जलवायु विद थे, इनका सीधा का सीधा स्टेटमेंट पूछ दिया गया। ये सब कहाँ से लाया क्वेश्चन, आई डोंट नो, ओके। कुछ क्वेश्चन एकदम टफ है, कुछ क्वेश्चन बहुत हल्के हैं। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाले चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तामन, साली और अगहनी। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा का मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया है, इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी विशेषता नहीं है दक्षिण गंगा के मैदान का, ओके। उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन कराया हुआ था गंगा का पूरा डिटेल से। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? एनी बेसेंट की थी, ओके। तो ये आपका सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ सवाल है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है। अश्विनी कुमार दत्त, आपका सही हुआ होगा। बिहार स्पेशल में आप जाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ओके। 63 का सही जवाब है बी, डी। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? तो आपको पता है, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे, सभी थे, इसलिए जवाब क्या है आपका? डी है, ओके। आइए 64 नंबर सवाल, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान ललित थिगोल ने पटना में के आसपास भीड़ को गोली चलाने का आदेश दिया था? ये घटना भी मैंने बताया था इसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे? शहीद हुए थे,
और ये घटना 11 अगस्त को हुई थी और 11 अगस्त ऑप्शन में नहीं है। 7 छात्र भी इसमें मारे गए थे। ओके, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 65 का सही जवाब है सी, 1929 में किया गया था और इसके गठनकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनमें में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ? मतलब लंबी दाढ़ी लगने पर कर लगाया जाता था, इसलिए हो गया था। ये था वहाबी आंदोलन और वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। 100% ये सब क्वेश्चन हमारे द्वारा कराया गया है। इस पेज में तो जितना क्वेश्चन था सब पढ़ाया हुआ था। इस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरोध किया गया था। ये कौन था? 67 का सही जवाब सी आपका। मेरठ संयंत्र केस, आपको बताए थे कि मेरठ संयंत्र केस में ही अंग्रेजों के ऊपर बम भी फेंका गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? आपको ये भी बताया, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ओके, ये सब क्वेश्चन एकदम डिटेल्स कराया गया है कि 24 सितंबर को हुआ था, ठीक है ना? 24 सितंबर को गांधी और इरविन के बीच, सॉरी, गांधी और अंबेडकर के बीच भारत प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, पटना में हुआ था। ओके, बिहार स्पेशल में बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक है काली किलंकरी दत्त। ये क्वेश्चन कराया हुआ नहीं है, ये करंट से पूछ दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है, पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी पूरा डिटेल से कराया हुआ था। जवाब है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 1956 में देहांत हो गया था, उन्होंने बहस गए थे और मूक नायक, ये सभी सही है, ठीक है ना? ओके, उम्मीद करता हूँ आपका सब सही हो रहा होगा। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर आपने बहुत सारा पहले भी वीडियो देखा होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए गए सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर का तो चयन करना है। आइए छोटा करते हैं और इसका 673 नंबर का सही जवाब है आपका सी। कौन सा जवाब है आपका? सी। 1 का 2, 2 का 3, 1 का क्या है 2, 2 का क्या है 3 है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। और असहयोग आंदोलन के दौरान बंद करने के लिए चौरा चौरी, ये सभी आपको पता है। ये सारा कराया गया है तो गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी, आप लोगों को सही किएंगे। बाद में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है क्योंकि भारत में आर्टिकल 19 में ये बात कही गई है, मैंने कराया था, या विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। बी, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक कारणों की कमी झारखंड। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना का विकास में कमी अरुणाचल प्रदेश। ये सभी आपका क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ ही था। ओके, आइए अब हम लोग 76 की ओर चलते हैं। 76 का सही जवाब है आपका ये हिमालय, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में हिमालय यू नामक औषधि पौधे भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? ओके, उसके बाद 77 का सही जवाब है आपका ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। 78 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जातीय व्यवस्था के लोप होने के कारण मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो सभी हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, ये सब नहीं कराए थे हम झूठ तो बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा चैनल छोटा मोटा चैनल है। 2004 भारत में केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय इस वर्ष नामित हुआ 2004 में। इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो साम्यवादी के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा था? ये पढ़ाए थे कार्ल मार्क्स। ओके, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्टैक्ट पुस्तक लिखा था? ये भी पढ़ाए थे। दी सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई थी और ये हमने जो है जब 9 का करा रहे थे रूस की वो राष्ट्र यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वहां पे ये आया था, वहां करवाए थे। ओके, 82 का सही जवाब है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष में अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? इनमें से कौन भारत में संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? भारत में संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य कौन सा है? ये मूल कर्तव्य आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, मूल कर्तव्य 51 ए में है, भाग 4 में। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पहली बार लगता है किसी एग्जाम में पूछा गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ओके, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? ये नहीं पूछा गया था तो क्या कर सकते, जो पूछा जाता है तो लगा टीचर का एग्जाम है हल्का क्वेश्चन होगा।
85 नंबर का सही जवाब है सी 1801। आयरलैंड के जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब लगाया गया 1801 में। ये भी कराए गए थे आयरलैंड में। ये भी बताए थे प्रोटेस्ट और कैथोलिक दो अलग अलग देश बना गया आयरलैंड में। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। ये भी पूरा अच्छे से कराया गया था। ओके। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? पूरा डिटेल से कराए थे। श्रीलंका जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के कुछ समय बाद श्रीलंका को भी स्वतंत्रता मिल गई थी। सही जवाब है आपका सी 1948 में। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड विधवा गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक हो। ओके। आइए 89 पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है ये दिया गया था ओडम के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने लैंडमार्क्स का ऊर्जा प्रवाह नियम पढ़ाया था लेकिन ओडम का नहीं पढ़ाया था। SO2 प्रदूषण सूचित करता है। मतलब आप लोगों में कुछ आया है जो कि हम दूसरे दूसरे चैनल का ही कराते थे, अपना कोई मटेरियल नहीं था। 90 का सी लाइकेन द्वारा SO2। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। ओके। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर से कितना ऊर्जा अवशोषित करती है? एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर से 10% ऊर्जा अवशोषित करते हैं। यह लिंडेमान का नियम है, ऊर्जा प्रवाह का नियम। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल लवणोभिद में पाया जाता है। पर निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो डी है। उपयुक्त में से एक से अधिक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% दिया था। किसने? लिंडेमान ने। देखिए आ गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बन सकता था। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी पढ़ाया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपका केरल में पाया जाता है, मालाबार तट पे। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? धान के खेत में मीथेन होते हैं। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ धान के खेत से ही मीथेन आता है, लेकिन धान के खेत में मीथेन होता है। वायुमंडल में किस प्रकार का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल में सबसे कम तापमान अगर देखा जाए तो किसका होता है? तो इसका सही जवाब है आपका सी मध्यमंडल का। कार्बनिक कोशीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। इसे कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से कौन सा स्वक्तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? इसका सही जवाब है आपका 101 का ए लाइकेन। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्र भूमि से। 2 फरवरी को हुआ था ईरान के साथ रामसर में, पूरा कराए थे। इटाई इटाई रोग कितनी बार कराए हैं? इटाई इटाई रोग केंडोमियम की वजह से होता है। ओके। कुछ सवाल हल्के थे। निम्न में से कौन सा स्वधान्य इन सीटू संरक्षण है? शामिल नहीं है। इन सीटू वनस्पति उद्यान इन सीटू में शामिल नहीं है। ओके। इन सीटू मतलब होता है जो जीव जहाँ है वहीं उसका क्या कर दिया जाए? कंजर्वेशन कर दिया जाए, उसे इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू मतलब होता है कहीं और ले जाकर। जैसे कि गेंडा पटना के चिड़ियाघर में है तो वो एक्स सीटू में है, ठीक है। और वही गेंडा अगर काजीरंगा नेशनल पार्क में है तो वो इन सीटू में। बिना दोहराव वाले अंक 00 इतना का उपयोग करते हुए 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। तो इसको वही एन सी2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सही जवाब होगा ई। तो ये 2-4 का ई जवाब था गर्ल्स में, जो कि एक अच्छी बात थी। उसके बाद 106 नंबर का सही जवाब है हाइट को इतना लिखा जाता है, सबका अपना अपना कोड है। ओके। तो इसको तो यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? तो इस सबसे हमको एम का ढूंढ लेना है। एम का है ही नहीं तो निकालना होता। और इसका सही जवाब क्या है? ए। क्या है? ए। 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 107 का सही जवाब है बी। 2 1 3 2 में प्रधानाध्यापक, एक में सह प्रधानाध्यापक और सहायक। ये इसको हम लोग पता है। एक व्यक्ति 4 बच्चे को बीच, ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था कि पढ़ने में ही टाइम लग जाए, समय तो लिमिट था ना। चलिए ई नंबर सही जवाब था उसका 108 का। 109 नंबर क्वेश्चन का भी सही जवाब है ई। नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्याओं ज्ञात कीजिए। 110 का सही जवाब है सी 8। उसके बाद 111 का सही जवाब है सी 100। 112 का भी सही जवाब है। अब क्वेश्चन पढ़ने का उतना जरूरी है नहीं। 112 का सही जवाब है ए बराबर 10 बी बराबर 3 सी बराबर। उसके बाद 113 का सही जवाब है आपका बी मदन करण का भाई है। रीजनिंग का क्वेश्चन था। 114 का सही जवाब है आपका ए जेई। 115 का जो है हमको ट्रेंगल गिनना था, तो कितने ट्रेंगल हैं? 115 का सही जवाब है 13 ट्रेंगल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कम से कम 40 से 50 के बीच आप लोग पहुंच गए होंगे।
सेफ स्कोर के बाउंड्री लाइन को पास कर चुके हैं, पश्चिम की ओर होगा। 116 का बी, 117 का सी 872, 118 का भी सी 8, 119 का जो है आपका ए है और 120 का आपका सही जवाब है सी। इस तरह से हमने आपको 120 में 120 प्रश्न का आंसर कराया गर्ल्स के लिए स्पेशल पूरा डिटेल में। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, ये थोड़ा बता देते हैं। आंसर की आ जाने के बाद मैंने कहा था कि मैं कट ऑफ बताऊंगा। कट ऑफ अब आंसर की आ गया है और जितने भी यूट्यूब के आंसर की थे सब में 10 गलती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कराया ही नहीं था आंसर। मैंने कहा था कि मैं भी कराऊंगा तो मान लीजिए मेरा 99% सही होगा, लेकिन अगर 1% की भी त्रुटि है तो 1% का मतलब यहाँ हो जाता है कितना, लगभग अगर 90% सही है, 10% की भी त्रुटि है तो 12 प्रश्न, 10 प्रश्न का अंतर है। अब कट ऑफ क्या होगा तो याद रखिए, अगर बीएड बाहर है तो 40 प्लस जनरल का सेफ स्कोर है, और बीएड इन है, बीएड इन है तो 45 प्लस 5 नंबर बढ़ेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारी कैटेगरी जैसे एससी एसटी की हमारी बहनें जो हैं वो मात्र 32% नंबर पे भी पास करेगी, और हो सकता है 75% सीट ना भरे तो कट ऑफ और आपका नीचे जा सकता है। 25-30 नंबर में भी आप शिक्षिकाएं बन सकती है। ओके, ये था आपका कट ऑफ। 40 प्लस जिनका भी आ गया, और अगर वो जनरल में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप जनरल में नहीं है तो भी अच्छी बात है। अगर बीएड इन हो जाता है तो आपको 45 से 50 प्लस 50 तक लाना होगा नंबर। और अगर बीएड 50 प्लस जिसका है समझिए उसको तो अपना गृह जिला घर के बगल में स्कूल मिलने वाला है, एकदम दबा के लेना है। अगर जिसका जिसका रिजल्ट हो रहा है तो पहले शादी लगा लीजिए, और जहाँ शादी लगे वहीं घर के बगल में क्या ले लीजिए ले लीजिए सेंटर, अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब एक बार फिर से बेस्ट ऑफ, ठीक है, लक, बेस्ट ऑफ लक। आप सबों का एग्जाम निकल जाए, सबों को क्या हो, सबों को 40 प्लस आए ऐसी कामना करता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किसका कितना सही हुआ, अपना 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 नंबर को कमेंट करना है। ओके, मतलब कितना नंबर आया वो फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन नंबर लेके मैं क्या करूँगा। ओके, ठीक ना, तो कमेंट कर देना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। ओके, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे।